हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्क्वायर क्लासेस में। आज हम बच्चों पढ़ेंगे एक नया क्रम वाइज हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक बेसिक मैथ का क्लास आपको दे रहे हैं, जिसमें हम की टोटल बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बच्चों, इसमें हम जो भी बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर कर लेंगे। आपको अगर थोड़ा बड़ा वाला मैथ बनाने में, आपके सिलेबस का मैथ बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका मेन रीजन यही है कि आपका बेसिक मैथ जो है हल्का उसमें प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, इस वीडियो में दूर करेंगे। ये वीडियो जो आएगा बच्चों, ये पार्ट में आएगा, मतलब 1 2 3 कुछ ज्यादा भी वीडियो हो सकता है। एक पार्ट में ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं होगा। हम शॉर्ट में बता सकते हैं 10 मिनट में भी पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन फायदा नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम पूरा वीडियो को जो है अच्छे से आप देखिएगा। अलग अलग पार्ट में अगर आए तो पार्ट वाइज देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक मैथ का बच्चों पहला हिस्सा होता है जिसको हम पढ़ेंगे, वो होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। ठीक है, एक सिंपल जोड़ होता है, दूसरा होता है पॉइंट वाला जोड़। पॉइंट वाला जोड़, ठीक है। ये दो जोड़ होता है आपके बेसिक मैथ में, एक सिंपल जोड़, दूसरा पॉइंट वाला जोड़। हम दोनों जोड़ को जो है एक साथ क्लियर करेंगे। इसी प्रकार घटा गुना भाग सबको क्लियर करेंगे। बेसिक मैथ जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको एक कॉम्बिनेशन में एक चीज भी आपका मिसिंग है तो दूसरा चीज बनाने में आपको दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कि हमको घटा नहीं आता है या जोड़ नहीं आता है। मान लेते हैं हमको जोड़ नहीं आता है और हम गुना बनाने चले गए, तो आप गुना बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गुना में क्या है, गुना में आपको जोड़ना पड़ेगा। लास्ट में जोड़ते हैं ना बच्चों, गुना में जोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम क्रम वाइज ही सीख सकते हैं। आपको पहले जोड़ ही सीखना पड़ेगा, उसके बाद घटा, फिर गुना, फिर भाग। इस तरह से आप उल्टा पुल्टा करके सीखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जोड़ और पॉइंट वाला जोड़ को देखते हैं। चलिए, तो पहला जो है सिंपल जोड़ को हम बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपका आएगा बच्चों, 42 प्लस 45 बराबर व्हाट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हमको बनाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो करना यह है बच्चों कि इसका पहला संख्या, इसका पहला संख्या, इसका दूसरा संख्या, इसका दूसरा संख्या को ऐड कर देना है। 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। लिख दिया, 7 लिख दिए। ठीक है, इधर जगह खाली रखना है ताकि नया संख्या हम यहाँ पे लिख सके। 5 और 2 को जोड़े कितना हो गया? 7 हो गया। और 4 को जोड़े कितना हो गया? 8 हो गया। इसका आंसर निकल गया 87। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नंबर 2 जैसे ले लिए हम, 4 3 2 प्लस 1 2 4 प्लस 1 3 2। अब इस क्वेश्चन को बनाना है, बिल्कुल आसान। पहला 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 को जोड़िए, दूसरा 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 को जोड़िए, और तीसरा 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 को जोड़िए। एकदम आसानी से बनाएंगे। चलिए, 2 4 कितना होता है? 6 होता है। 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। जब भी लिखेंगे उधर लिखेंगे, इधर हम नया संख्या लिखते चलेंगे। 3 2 6, 3 2 5, अब 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। लिख दिए। उसके बाद 1 1 2, 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आ जाए, हासिल वाला आ जाए, जैसे 8 7 4 प्लस 1 4 प्लस 6 8 2, इस टाइप का आ जाए। अब कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आसान है। पहला पहला पहला, ठीक है, जुड़ते चलते हैं। 2 है, यहाँ 4 है। 4 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 का क्या लिखते हैं हम? 0 लिखते हैं। बचा मेरे पास क्या? 1 बचा। ठीक है, 1 को यहाँ रख देते हैं हम, यहाँ पे याद रखने के लिए। अब देखिए, 8 है, 1 है। 8 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 7 कितना होता है? 16। इधर हासिल का 1 बचा था, 16 1 कितना हो गया? 17 का 7। हासिल क्या बचा? फिर से 1 बच गया। अब देखिए, इसमें तीसरा संख्या है लेकिन इसमें तीसरा संख्या नहीं है, तो तीसरा संख्या नहीं है तो क्या दिक्कत है? छोड़ देंगे उसको। ठीक है, जिसमें नहीं है उसको कैसे जोड़ेंगे? उसको छोड़ देंगे। तो 6, इधर यहाँ तीसरा संख्या क्या है? 8 है। 8 सौ कितना होता है? 14। इधर हासिल का 1, 14 1 15 का 15 लिख दिए यहाँ पे। 1570 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है। अगर और भी ज्यादा बच्चों आपको भारी भारी जोड़ मिल जाए, अगर इस टाइप से आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप देखिए कैसे बनाएंगे हम। नंबर 4 का जितना हार्ड हो सकता है उतना हार्ड हम देते हैं आपको।
चलिए इस टाइप का क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, हल्का बड़ा है, चाहिएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा लंबा है तो चलिए प्रॉब्लम हो सकता है, हम रिस्क क्यों लेना है। तब हम क्या करेंगे, किसी भी इसमें से किसी को उतार लेंगे। चलिए शुरुआत से उतारते हैं। 2 3 8 5 4 लिख लिया यहाँ पे। अब जो लिखेंगे इस सब संख्या को इसके नीचे में हम, तो एक प्रोसेस ये है कि आप इधर से संख्या को नहीं लिखिएगा, संख्या जब भी लिखाएगा इस साइड से इधर लिखाएगा, ठीक है। जैसे 0 है पहले, तो 0 फिर 8 फिर 3 फिर 1, इस तरह। उधर से फिर से लिखेंगे 3 2 4 6 फिर 1 लिख दी। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 4 3 कितना 7 हो गया, 8 5 कितना 13, 13 2 15 का 5 हासिल बचा 1। उसी तरह 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों 11, 11 4 11 4 15, 15 1 16 का 6 हासिल बचा क्या 1 बचा, 6 1 7 7 3 10 का 0 हासिल बचा 1 2 1 3 1 4। आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो बिल्कुल इसी टाइप से आप जो है सिंपल जोड़ को बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बच्चों जो जोड़ बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा, आपको स्पेशली एक और वीडियो इस पे बना देंगे हम, ठीक है। तो अब चलिए बच्चों अगला टॉपिक है पॉइंट वाला जोड़, इसको देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं पॉइंट वाला जोड़। पॉइंट वाला जोड़ में बच्चों समझिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा पॉइंट वाला जोड़ को। इसमें बहुत छोटा सा चीज है, एक चीज ही आपको समझना है। अगर आप उसको समझ गए तो पॉइंट वाला जोड़ का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो जब भी आपको पॉइंट वाला जोड़ का क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आता है, 4.24 प्लस 1.2, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा। पॉइंट को बच्चों हिंदी में हम लोग दशमलव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दशमलव। इसको हम दशमलव का जोड़ भी कहते हैं। तो चलिए इस जो छोटा सा बिंदा देख रहे हैं यही है पॉइंट, इसी को हम लोग हिंदी में दशमलव करते हैं। अगर इसको बनाना है बच्चों, इसको इस टाइप से नहीं बनाएंगे हम, पहला संख्या दूसरा संख्या दूसरा संख्या, इस टाइप से नहीं बनाना है। आपको जो है लिख के बनाना है। कैसे लिखेंगे, इसमें से कोई संख्या को आप लिख सकते हैं पहले, क्योंकि जोड़ है, जोड़ में छोटा बड़ा का देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। घटा में ये देखना इंपॉर्टेंट होता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन जोड़ में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लिख लेते हैं 4.24 लिख लिए। अब देखिए इसको बैठाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैठाने सीख गए तो आपसे जोड़ बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखिए बच्चों इसमें भी दशमलव है ना, दशमलव। हम क्या करेंगे, इस दशमलव को इस दशमलव के सीधा में लिखेंगे। जब भी दशमलव लिखाएगा वो एक साथ सीधा में ही लिखाता है, चाहे वो कैसे हो लिख दिए। अब देखिए बच्चों दशमलव के इस साइड क्या है, एक है, हम अपने आप से चुपचाप बिठा देंगे एक। दशमलव के उस साइड क्या है, 2 है, तो लिख दिए 2, ठीक है। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे जगह खाली है इधर जगह खाली है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम दशमलव के अनुसार काम करते हैं, दशमलव जहां रहेगा वहीं पे अंक बिठाएंगे। 4 में कुछ नहीं है जोड़ने के लिए, इसीलिए 4 हो गया, 2 2 4 का 4 हो गया, पॉइंट का पॉइंट, 4 1 कितना होता है 5। ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। बिल्कुल आसान है बच्चों। नंबर 2 को देखते हैं, जैसे 8.54 प्लस 2, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है बच्चों कि एक में पॉइंट है एक में पॉइंट नहीं है, एक में पॉइंट है एक में पॉइंट नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाना बिल्कुल आसान होता है। जब बच्चों दोनों में पॉइंट हो तब आप इस तरह बना लीजिए, आप इसको भी इस तरह बना सकते हैं, लेकिन जब एक में पॉइंट रहे तो बनाना आसान होता है, इसीलिए इतना मेहनत करने का कोई जरूरी नहीं है। जब भी देखिए बच्चों जब एक में पॉइंट रहे एक में पॉइंट नहीं रहे, तो आप समझिए कि पॉइंट के उस साइड वाला मेन संख्या है, पॉइंट के उस साइड वाला मेन संख्या। इसको जब भी आप पढ़िएगा इसको हम पढ़ेंगे 8.54, इसको हम 8.54 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 8.54, इसीलिए इसको हम कहते हैं मेन संख्या। तो जब एक में पॉइंट नहीं रहे इसको आप मेन संख्या में ऐड कर दीजिए, बस इतने करना है। मेन संख्या में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 में इधर 8 को जोड़ दीजिए, 8 2 कितना होता है 10 होता है, चुपचाप 10 को लिखिए, 5 4 है तो 5 4 को बैठा दो, बिल्कुल आसान, ठीक है। जब एक में पॉइंट नहीं रहे तो इसी तरह बनाना है। नंबर 3 जैसे दे दिए 3.84 2 प्लस 12, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या बताया आपको बच्चों, जब एक में पॉइंट नहीं रहे तो सिंपल मेन संख्या में जोड़ देंगे। इसका मेन संख्या क्या है 3 है, तो 12 में 3 को ऐड कर दिए, कितना हो गया बच्चों 12 3 15 होता है, तो 15 को लिख देंगे, पॉइंट के बाद 8 4 2 को बैठा देंगे, बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। तो इस तरह आप पॉइंट वाला जोड़ को बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, नंबर 4, अगर आपको इस तरह बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिए हम 6.54 प्लस दे दिए बच्चों हम यहाँ पे 3, ठीक है। अब आपको जो है इसका आंसर तो सबको पता है, 6 और 3 को जोड़ेंगे 6 3 9 9.54 आ जाएगा।
बिल्कुल आसान है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह आपको बनाना है, अगर इस तरह कोई बोल रहा है बनाने के लिए, इस तरह भी बना सकते हैं। लिखेंगे हम सबसे पहले 6.54 को लिख देंगे। अब देखिए उसमें पॉइंट नहीं है ना, अपने मन से इसमें क्या कर देंगे, हम पॉइंट को बैठा देंगे, अपने मन से पॉइंट को बैठा देंगे। देखिए पॉइंट के बाद क्या वो संख्या है, दो गो, इसमें देखना है पॉइंट के बाद क्या वो संख्या है, दो गो, अपने मन से पॉइंट के बाद दो गो जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अगर सिर्फ जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो जीरो ही है, बैठाने से कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बैठाए, इस साइड बैठा दिए 3, इस साइड क्या बैठा दिए, जीरो बैठा दिए। 4 का 4, 5 का 5, 6 3 कितना होता है, 9 होता है, हो गया 9.54 इसका आंसर आ गया। वैसे भी इसका आंसर वही आ रहा था। तो अगर आपको जो है पॉइंट वाला जोड़ का जो है यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 अंक का मिलेगा, 4 अंक का मिलेगा, 20 अंक का मिलेगा। तो सेम उसी प्रक्रिया से आप पॉइंट के सीधा सीधा बैठते चलिएगा और बनाते चलिएगा। अगर वीडियो में जो है पॉइंट वाला जोड़ और सिंपल जोड़ अगर आप समझ गए, फटाफट से एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक घटा पे। चलिए बच्चों देखते हैं सिंपल घटा और पॉइंट वाला घटा को। जोड़ तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए घटा और हम दशमलव का घटा को अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए ये आपके बेसिक मैथ का हिस्सा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बच्चों घटा का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, घटा में क्या आएगा, जैसे क्वेश्चन आपको आएगा 84 माइनस 2 4, ठीक है 24, 84 माइनस क्या आ गया है, 24 आ गया। जब भी घटा का क्वेश्चन आए बच्चों, अगर आपका देखिए घटा दो प्रकार का होता है, एक तो नॉर्मल घटा हो गया, दूसरा पैंचा वाला घटा हो गया। अगर नॉर्मल घटा है तो आप सिंपल इसी टाइप से बना सकते हैं, लेकिन जब पैंचा वाला घटा आ जाएगा तब आपको इस टाइप से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी हम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखते हैं, पहला संख्या में पहला संख्या, दूसरा संख्या में दूसरा संख्या को बिल्कुल आसानी से घटाते चलना है। तो जिस तरह जोड़ रहे थे ना, पहला संख्या में पहला संख्या जोड़ते थे, दूसरा संख्या में दूसरा संख्या जोड़ते थे, उसी प्रकार जो है घटा में भी करेंगे। 4 में 4 चले गया, क्या बचा बच्चों, 0 बचा। उसी तरह 8 में 2 गया, क्या बचा बच्चों, 6 बचा। बस बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब घटाना तो आपको कैसे, घटाना तो उंगली पे ही ना पड़ेगा। अब 8 में 2 घटाना है ना हमको, 8 में 2, तो 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है। 3 के बाद आप 8 तक पढ़ लीजिए उंगली पे, 3 4 5 6 7 8, आगे आपके पास क्या 6 आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार जो है आप घटाइएगा। ठीक है, 60 इसका आंसर हो गया। नंबर 2 में जैसे दे दिया, अब आपको पैंचा वाला दिखाते हैं। जैसे 84 माइनस आपको दे दिए हम बच्चों इस तरह 65, 84 माइनस 65। अब देखिए बच्चों, हमको पहला संख्या में तो पहला संख्या घटाना है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है, 4 में 5 कैसे घटेगा, हम क्या करेंगे, बगल वाले से पैंचा ले लेंगे। बगल में कौन है, 4 का 8 है, 8 से एक पैंचा ले लिए, तो एक पैंचा लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। अब 14 में से 5 आराम से घट सकता है, तो 14 में से 5 चले गया, तो आपके पास क्या बचा, 9 बचा। क्या बचा बच्चों, 9 बचा, क्योंकि 5 के बाद होता है 6, 6 से आप 14 तक उंगली पे पढ़िए, देखिए आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ले लिए इससे, इसी से ना एक लिए, अब इससे तुम एक ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा 7। क्या बचा बच्चों, 7, क्योंकि 8 में 1 चले जाएगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा, और 7 में 6 जाता है, आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। 19 आ गया आंसर। बस इसी प्रकार बनाना है। नंबर 3 जैसे ले ले, थोड़ा और बड़ा करते हैं कि 6 4 0 2 माइनस 43 55। ठीक है, इस प्रकार से अब चलिए बनाते हैं। अब हमको 2 में पहले क्या घटाना है, 5 घटाना है। 2 में क्या घटाना है, 5 घटाना है। 2 में 5 जाएगा नहीं, क्योंकि 2 छोटा है, बगल से पैंचा लेंगे। बगल से क्या लेंगे, पैंचा लेंगे। बगल में 0 है, 0 से हमेशा जब भी आप 0 से पैंचा लेते हैं तो 0 के पास बचता है 9। 0 के बाद क्या बचता है, 9, इसको दिमाग में डाल दीजिए। तो बगल से पैंचा लिए, यहाँ हुआ 12, 12 में 5 चले गया, क्या बचा, 7 बचा। क्या बचा बच्चों, 7 बचा। और यहाँ 0 से पैंचा लिए, तो यहाँ 0 के पास क्या बचा, 9 बचा। क्या बचा बच्चों, अभी तुरंत बताएं, 9 बचा। 9 में 5 गया, क्या बचा, 4 बच गया। उसके बाद अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे, यहाँ 9 क्यों बचा, अब समझना जरूरी है। देखिए होता ये है कि आप दो दो हैं आप यहाँ पे, ठीक है, आप इससे पैंचा मांगे तो यहाँ 0 था, ये आपके पास आपको देगा कहां से,
कहां से देगा ये आपको? इसके पास तो पहले से खाली है, ये खुद देख जीरो में है, ये पाकिस्तान वाला हाल है इसका। आप इससे मांगने जाइएगा तो कहां से देगा? ये बगल से चाइना से मांगने नहीं करेगा। तो वही काम करना है यहाँ पे। जीरो क्या किया, बगल से चाइना से मांग लिया। चाइना से जो एक मांगा तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 10 हो गया तो 10 में से एक आपको दे दिया, आप 12 हो गया, आप भी खुश। यहाँ एक चले गया तो यहाँ कितना बचा? 9 बचा। जीरो किससे पहचान लिया था? 4 से पहचान लिया था, इसीलिए यहाँ क्या बच गया? 3 बच गया। ठीक है, बस यही था टॉपिक। तो अब यहाँ बच्चों बचा है क्या? 3 बचा है। अब 3 में से जो है हमको क्या घटाना है? 3 घटाना है, बिल्कुल आसानी से घट जाएगा। 3 में 3 गया, क्या बचा? 0 बचा। और यहाँ तो कुछ छेड़े ही नहीं है, 6 में 4 गया, 2 हो गया। बस बिल्कुल आसानी से निकल गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार जो है हम जो है पॉइंट वाला घटा या पैंचा वाला घटा को, पॉइंट वाला घटा को देखिए कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आसान टॉपिक से पॉइंट वाला घटा को भी आप समझेंगे। तो नॉर्मल घटा था, अब पॉइंट वाला घटा को देखिए, दशमलव का घटा को। जैसे आ गया क्वेश्चन 8.54 माइनस 2.4। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, अब देखिए बच्चों ध्यान से एक बात कि पॉइंट वाला घटा में कि आप अगर जोड़ में जिस प्रकार बैठाते हैं, ठीक है, जोड़ वाले जो घटा में हम बैठाते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार अगर आप बैठाइएगा तो बिल्कुल आसानी से यह बन जाएगा। देखिए कैसे बैठाते हैं जोड़ में। 8.54 है तो हम लिख दिए 8.54। पॉइंट के सीधा पॉइंट देंगे, इस साइड 2 है तो 2 दिए, उस साइड 4 है तो 4 दिए। जहां भी जगह खाली रहे वहां 0 बैठा दीजिए। जहां भी जगह खाली रहे वहां 0 बैठा दिए। 0 बैठा दिए, 4 में 0 गया, 4 हो गया, 5 में 4 गया, 1 हो गया, 8 में 2 गया, कितना बचता है? 6 बचता है। बस हो गया आसानी से आंसर। ठीक है, इसी प्रकार जो है पॉइंट वाला घटा को बनाते हैं हम। चलिए कुछ क्वेश्चन और को देख लेते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन अगला ले लिए हम 6.542 माइनस 3.6424। अब ये क्वेश्चन है, इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे? सबसे पहले जो बड़ा है उसको लिखना है ना हमको। तो बड़ा कौन है? ये है। हमेशा देखिए बच्चों, आपको बड़ा छोटा पहचानना है अगर पॉइंट में, तो पॉइंट के इस साइड वाले को देखिए, पॉइंट के इस साइड। उधर से आपको कोई लेना देना नहीं है। उधर कितना बड़ा दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर क्या है? 3 है, इधर क्या है? 6 है। बड़ा कौन होगा? 6 वाला होगा। हम 6 वाले को लिख लेंगे, 6.542। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के सीधा पॉइंट, इधर 3, उसके बाद 6, फिर 4, फिर 2, फिर 4। अब देखिए जगह कहाँ खाली बचा? जगह यहाँ पे खाली बचा, तो यहाँ क्या बैठा देंगे? 0 बैठा देंगे। ठीक है, हमेशा जहां भी घटा में जगह खाली रहे वहां आप 0 को डाल दीजिएगा। अब देखिए 0 में 4 जाएगा नहीं, बगल से पहचान लिए, 10 हो गया, 10 में 4 गया, क्या? 6 हो गया। यहाँ क्या बचा? 1 बचा, बगल से पहचान लिए, 11, 11 में 2 गया बच्चों, 9 हो गया। यहाँ क्या बचा? 3 बचा, बगल से बचा लिए, 13, 13 में 4 गया, 9 हो गया। यहाँ क्या बचा बच्चों? 4 बचा, बगल से बचा लिए, कितना हो गया? 14, 14 में 6 हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ क्या बचा? 5 बचा, 5 में 3 गया, 2 निकल गया हमारा बच्चों आंसर। इसी प्रकार पॉइंट वाला घटा को हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन का टाइप जिससे बच गया, जिसमें एक साइड पॉइंट हो एक साइड पॉइंट नहीं हो, उसको कैसे बनाएंगे? चलिए उसको देखते हैं फटाक से। जैसे क्वेश्चन है 8.842 माइनस 6। ठीक है, अब इसको घटाना है। बिल्कुल आसान है, जैसे जोड़ते हैं ना, ये दोनों को जोड़ देते हैं ना, उसी प्रकार इसमें इसको घटा दीजिए। 8 में 6 हो गया, 2 हो गया, 2.842 निकल गया आंसर। बस इसी प्रकार जो है घटा को बनाएंगे, पॉइंट वाला घटा को। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक चलते हैं फटाक से गुना की तरफ। चलिए बच्चों देखते हैं पॉइंट वाला गुना को और सिंपल गुना को। देखिए गुना और दशमलव का गुना। ठीक है, ये दोनों को हम लोग चलिए देखेंगे। सबसे पहले गुना पे आते हैं। गुना का इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, गुना बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों आपको 2 से 20 तक का पहाड़ा आना चाहिए या टेबल आना चाहिए। हिंदी में पहाड़ा, इंग्लिश में टेबल। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दुक्का दू, दूधनी 4, दुतिया 6, ये आपको जो है 20 तक आना चाहिए। अगर आपको पहाड़ा आता है तभी ये गुना आपसे बनेगा, वरना गुना बनाना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत। ठीक है, इसीलिए आप क्या करिएगा कि पहले पहाड़ा को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपका पहाड़ा कंप्लीट है तो आप वीडियो को आगे देखते सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए टेबल आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ गया गुना का 2, 4, 6 गुना आ गया बच्चों 4।
जब जब जो है क्वेश्चन बच्चों एक अंक का है, मतलब गुना एक अंक का है, देखो कैसे पहचानते हैं गुना एक अंक का है दो अंक का है। गुना के उस पार, गुना के चिन्ह के उस पार जितना संख्या रहे गुना उतना अंक का। एक अंक है तो एक अंक का, दो अंक है तो दो अंक का, तीन अंक है तो तीन अंक का। हम तीनों देखेंगे, एक अंक का भी देखेंगे, दो अंक का भी देखेंगे और तीन अंक का भी देखेंगे। जब एक अंक का रहे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जब दो अंक का रहे तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे लिख सकते हैं, पहले चार को 6 बार पढ़िए, फिर चार को 4 बार पढ़िए, फिर चार को 2 बार पढ़िए। बस चरका चार को पहाड़ा को 6 बार हम पढ़ेंगे, या छक्के चौका पहाड़ा को 4 बार पढ़ेंगे, बात तो बराबर है। आप छो के भी कितना होता है, 24 से होता है। चार का भी पहाड़ा पड़ेगा तो 6 बार 24 से होता है। इधर से कान पकड़िए गुना में, चाहे इधर से कान पकड़िए, बात क्या है, बराबर है। गुना में यही होता है। आप छक्का चौक पढ़ा कर 6 का आता है, 6 एक पढ़ लीजिए। चार का आता है, 4 एक पढ़ लेंगे। चार को पढ़े 6 बार हुआ 24, 24 का क्या लिखेंगे बच्चों, 4 लिखेंगे। 24 का 4 हासिल क्या बचा, 2 बचा। ध्यान रखना है, चार चौक कितना होता है 16, 16 दो कितना हो गया 18, 18 का हासिल क्या बचा, एक बचा। और चार दूनी कितना होता है 8, 8 एक 9, बस हो गया आंसर, बिल्कुल आसानी से। नंबर 2 जैसे दे दिए हम आपको 6 4 2 गुना दे दिए हम यहाँ पे 5, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। 5 दूनी कितना होता है 10 का 0 हासिल क्या बचा, एक बचा। 5 चौके 20, 20 एक कितना होता है 21 हासिल क्या बचा, 2 बचा। 6 पंचे 30, 2 कितना होता है 32 होता है, हो गया आंसर। ठीक है, ये तो था एक अंक का, इसी प्रकार बनाएंगे एक अंक का। अब जैसे देख लिए बच्चों हम दो अंक का कैसे बनाते हैं। दो अंक का जैसे क्वेश्चन रहे 4 2 4 गुना 2, इधर दे दे 4। अब इसका आंसर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। बस कुछ ना करेंगे, नीचे में एक लाइन खींचना है, बनाना चालू कर। जो काम आप यहाँ पे किए वही काम आपको यहाँ पे करना है। पहले 4 से पढ़ लेना इतना, फिर 2 से फिर इतना कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 4 चौक कितना होता है 16, 6 हासिल बचा एक, फिर 4 से कितना होता है 4 दूनी 8 एक 9, फिर 4 चौक कितना होता है 16, लिख दिए। अब आपको हमको सेम काम जैसे 4 से किए वही काम आपको 2 से भी करना है, लेकिन फर्स्ट संख्या के नीचे में कुछ नहीं लिखना है। फर्स्ट संख्या के नीचे में कुछ नहीं लिखना है, बाकी सब संख्या जो है आगे लिखते चलना है। जैसे 4 दूनी कितना 8 लिख दिए इसके नीचा में, 2 दूनी कितना 4 एकदम इसके नीचा में, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इसके नीचे में लिख दिए। फर्स्ट संख्या के नीचे में कुछ नहीं लिखना है, वहां कट्टम कुट्टी रख देना है। इसके बाद ये अंदर वाला को, दोनों को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। 6 का 6 हो गया आपका, 9 8 कितना होता है 17 का 7 हासिल बचा एक, 6 4 10 11 हासिल बचा एक, 8 1 9 1 10, निकल गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसानी से बनेगा। इसी तरह जैसे हम ले लेते हैं बच्चों नंबर 3 अंक का, आप क्वेश्चन को ले लेते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। अब 3 अंक का जैसे ले लिए, नंबर 4 में हम 2 0 4 2 गुना 1 0 1, ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी संख्या में हम जीरो से गुणा या भाग करते हैं, उसका भागफल या गुणनफल क्या आता है, जीरो ही आता है। ठीक है, चलिए, 1 से गुना 2 में करेंगे तो इतना 1 को पारा 2 बार पढ़ेंगे 2 ही होगा, 4 बार पढ़ेंगे 4 ही होगा। 1 गुना 0, हम क्या बताएं आपको, किसी भी संख्या को 0 से गुना करिए तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 से गुना 0 में किए तो क्या आ जाएगा, 0। 1 से गुना 2 में किए 2 आ गया, दे दिए पहला संख्या नीचे में कट्टम कुट्टी। 0 से किसी संख्या में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 संख्या था, 4 को 0 दे दिए। अब तीसरा अंक करना है ना, तीसरा अंक में क्या करेंगे, जहां आप अंक छोड़े हैं उसके बाद वाला भी अंक को छोड़ दीजिएगा, उसके आगे से लिखना है। 1 से 2 2 बार में, 1 से 4 4 बार में, 1 से 0 0, 1 से 2 2। अब सबको जोड़ दीजिए, 2 का 2, 4 का 4, 2 का 2, 4 2 6, 0 का 0, 2 का 2, निकल गया आंसर। बस इसी प्रकार जो है हम सिंपल गुना को बनाते हैं। पॉइंट वाला गुना तो और भी आसान है, जोड़ घटा से तो बहुत ज्यादा आसान है। चलिए उसको भी फटाक से देख लेते हैं, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाइएगा। अगर आप ये गुना समझ गए तो पॉइंट वाला गुना आप जो है फूक दीजिएगा तो उड़ जाएगा। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है नंबर 1, पॉइंट वाला गुना का, दशमलव का गुना का, 2.4 गुना दे दिए 4, ठीक है, यही है सिंपल। कुछ पॉइंट से आपको लेना देना नहीं है अभी, सिंपल गुना जैसे करते हैं वैसे गुना कर दीजिए। 4 चौक कितना होता है 16 का 6 हासिल क्या बचा, एक बचा। 4 दूनी कितना होता है 8 1 9, बस लिख दिए। अब आपको पॉइंट को बैठा देना है। कहाँ बैठाना है पॉइंट, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे पॉइंट, कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे है। तो पॉइंट के बाद, पॉइंट के उस साइड के वो संख्या है, पॉइंट के साइड बस एगो संख्या, उधर नहीं जाना है हमको, इसी संख्या में देखना है। पॉइंट के बाद के गो संख्या एगो, इधर से एक संख्या को छोड़िए और पॉइंट बैठा दीजिए, एक बैठा दिए। बस उसी तरह जैसे नंबर 2 में दे दिया आपको 6
4.24 गुना दे दिए 3। ठीक है, अब गुना करते हैं। 4 तिया कितना होता है 12, 2 हासिल बचा 1, 3 दूना कितना होता है 6 1 7, 4 तिया 12, 2 हासिल बचा 1, 6 तिया 18 1 19। ठीक है, आगे अब पॉइंट बैठाना है आपको। पॉइंट के बाद के गो है 2 गो है, 1 2 को छोड़े पॉइंट बैठा दी, बिल्कुल आसानी से। इसी प्रकार आप जो है 2 अंक का भी 3 अंक का भी बनाइएगा, अब बस पॉइंट को बैठा दीजिएगा। जैसे चलिए एक देख ही लेते हैं नंबर 3 में 2 1 0 गुना 1 4। चलिए गुना करते हैं, पॉइंट आपको यहाँ पे देते हैं, यहाँ पर देते हैं, दोनों अंक में पॉइंट आ गया। अब देखिए कैसे बनाएंगे। 4 गुना 0 0, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8 हो गया। फिर दिए 1 से 0, 1 से 1, 1 से 2, 0 का 0, 4 का 4, 8 1 9, 2 का 2 हो गया गुना। अब पॉइंट बैठाना है। पॉइंट के बाद के गो है 2 गो है, उधर भी पॉइंट है ना, उसको भी ले लेंगे। पॉइंट के बाद के गो है 1 गो है, 2 1 कितना होता है? देखिए ध्यान से समझिए। पॉइंट के बाद कितना है 1 2, 2 संख्या ले लिए। पॉइंट के बाद कितना है एगो संख्या, एगो को ले लिए। 2 1 कितना होता है 3 होता है, 1 2 3 को छोड़े पॉइंट बैठा दिए। बस पॉइंट के बाद वाले संख्या को गिनिएगा, जितना संख्या होगा ना उधर से गिनिएगा, इधर पॉइंट बैठा दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा आपसे। ये था आपका बच्चों पॉइंट वाला गुना। ठीक है, इसी प्रकार हम पॉइंट वाला भागा और नॉर्मल भागा दोनों को बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अब भाग को। भाग का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहले सिंपल भाग को देखेंगे, फिर दशमलव का भाग को आपको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन ले लिए हम बच्चों पहला 2 4 2 भागा 2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया आपका। अब हमको बनाना है, तो आप इस तरह से जो है डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे हम जोड़ घटा गुना भाग बनाए हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें बच्चों थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि इस टाइप से बनाने में अगर आपका बड़ा संख्या कोई आ जाएगा, वहां आप थोड़ा थोड़ा फंसने लगिएगा। आप थोड़ा सा पहले भागा को सीख जाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आप इस प्रकार डायरेक्ट ही बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप शुरुआती में है, शुरुआती दौर में है, तो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। आपको हम इस बारे में बताएंगे और उस तरीके से भी बताएंगे, दोनों तरीके से। देखिए तो ये तो हो गया सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। जैसे ये वाले को इधर लिखते हैं, अच्छा 2 सॉरी 2 4 2 को लिख दिए बीच में। ठीक है, अब आपको भागा लगाना है। चलिए भागा लगाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों पहला संख्या। क्या देखते हैं पहला संख्या। पहला संख्या क्या है, तो आप देख रहे हैं पहला संख्या क्या है 2 है। हमेशा जो है इससे यहाँ वाले से ई वाला संख्या बड़ा होना चाहिए। भागा लगाने के लिए संख्या क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए 2 से ई 2 बड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम क्या है बराबर है। या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए। तो अब आप देखिए बच्चों की 2 के पारा में 2 कितना बार में आता है, एक बार में आता है। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, अंदर वाले को घटा देंगे, कट गया। 2 में 2 गया, कुछ नहीं है ना बचा, कट गया। अब हम उतारेंगे अगला संख्या 4। ठीक है, 2 के पारा में 4 कितना बार में आता है, 2 से 4 बड़ा है, भागा लग जाएगा। कितना बार में आता है 2 बार में आता है, 4 कट गया 4। अब अगला संख्या जैसे उतारे 2, 2 के पारा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में आता है। अगला संख्या 2, वो भी चलेगी। इसका आंसर क्या आ गया 121 आ गया। उसी प्रकार बच्चों नंबर दूसरा क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं हम 8 4 2 भागा ले ली 12। ठीक है, अब आपको 12 से भागा देना है 842 में। तो चलिए कैसे देंगे। सबसे पहले देखना क्या है पहला संख्या। पहला संख्या क्या है बच्चों 8 है। तो देखिए 12 से 8 क्या है, छोटा है, भागा नहीं लगेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को ले लेंगे। जब भागा ही नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को लेके संख्या को बड़ा कर देंगे। पहले 8 था, अब 4 को भी ले लिए, कितना बन गया 84 बन गया। देखिए 12 के पारा में 84 आता है, 12 के पारा में 84 आता है। कितना बार में, बार बरसते 84 हो गया। 12 का पारा जब आप 7 बार पढ़िएगा 84 आएगा और 84 जाएगा, 84 आएगा और 84 जाएगा। अब देखिए बच्चों आपके पास संख्या क्या बचा, 2 बचा। क्या बचा बच्चों, संख्या 2 बचा। जब भी आपके पास भाग भाग करने में शेषफल बच जाए, क्या बच जाए बच्चों, शेषफल बच जाए, तो आप भाग को और ज्यादा प्रोसेस में बना सकते हैं। जैसे कैसे, अब 12 से 2 में भाग लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 से 2 क्या है, छोटा है, और यहाँ पे कोई संख्या भी नहीं बचा जिसको उतार के इसको बड़ा कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जहां आंसर आ रहा है वहां पे एक दशमलव बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे बच्चों, दशमलव। दशमलव बैठाने के बाद आपके पास ये पावर आ जाता है, आप संख्या को बड़ा कर सकते हैं। किसको बैठा के, जीरो को बैठा के। तो अगर आप यहाँ पे एक जीरो बैठा दीजिए, आप दशमलव देने के बाद आपके पास पावर है कि आप यहाँ पे जीरो बार बार बैठा
सकते हैं। तो अब देखिए 12 से बड़ा हो गया, कितना बार में लगाएंगे, 12 के पारा तो 20 आता ही नहीं है सर, कैसे लगाएंगे, क्यों, देखिए कैसे, 12 12 12 दूना कितना 24, या तो बराबर या तो छोटा, या तो बराबर या तो छोटा। तो 12 के पारा में आता है 20 नहीं, तो हम लगाएंगे एक बार में 12, क्या लगाएंगे, एक बार में 12 लगाएंगे, बड़ा नहीं लगाना है, 24 नहीं लगा सकते हम, 10 में 2 गया, क्या बचा 8 बचा, इधर तो कट गया। ठीक, आप फिर से जीरो बैठा सकते हैं और फिर से आगे का प्रोसेस करते सकते हैं, बार बार जीरो बैठाइए, बार बार क्रिया करिए, जैसे जीरो बैठाए बढ़ा के कितना लगा देंगे हम, 72 लगा देंगे, फिर से क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, जीरो लगाते जाइएगा, 72 लगाते जाइएगा, इसका आंसर निकलना पॉसिबल नहीं है। पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 संख्या तक जाइए, 3 संख्या तक जाइए, उससे ज्यादा हिम्मत बढ़िए, वही आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आपको 2 संख्या तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, बस इस पे ध्यान देना है। ये पॉइंट वाला भागा नहीं है, सिंपल भागा को पॉइंट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हम जब भी भागा में शेषफल बचता है इसी प्रकार बनाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे बच्चों पॉइंट वाला भाग को। अगर आपको भाग बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है बच्चों, भाग आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये वीडियो आपको समझ में, ये वाला भाग आपको नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिएगा कि डीपली भाग को बताया जाए, तो आपको हम डीपली बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं पॉइंट वाला भाग को। तो बच्चों देखते हैं दशमलव के भाग को, देखिए कैसे बनाएंगे दशमलव का भाग। जब एक साइड पॉइंट हो तो अलग तरीके से बनाया जाता है, जब दोनों साइड पॉइंट हो तब अलग तरीके से बनाया जाता है। हम दोनों टाइप आपको बताते हैं। जैसे दे दिए हम बच्चों क्वेश्चन 4.284 भागा 2, ठीक है, ये तो हो गया एक साइड पॉइंट। नंबर 2 में जैसे दे दिए 6.4 भागा 3.2, अब दोनों साइड पॉइंट हो गया। दोनों टाइप को देखते हैं। जब भी एक साइड पॉइंट हो तो बिल्कुल आसानी से आपका बन जाएगा, 2 से आप भागा दे दीजिएगा 4.284 में, इसी में देना है। चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, सिंपल पॉइंट से आपको कोई लेना देना है, काम करते चलिए। 2 के पावर में 4 कितना बार में, 2 बार में 4 चले गया। अब क्या उतारना है, 2 उतारना है ना, लेकिन 2 के आगे अब क्या है, पॉइंट है। पॉइंट एक बॉडीगार्ड, मान लीजिए कि एक क्या है, बॉडीगार्ड है। सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, शेरा, वही है बॉडीगार्ड, शेरा। इस शेरा को जब तक हटाइएगा ना, सलमान खान को कैसे उतारिएगा, चेहरा को हटाना पड़ेगा ना सलमान खान के साथ सेल्फी लेने के लिए। तो चलिए लेते हैं सेल्फी, कैसे लेंगे, इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ लिख देंगे, कहाँ लिख देंगे, आंसर में। पॉइंट है आपका, बता दिया आपको हटाने के लिए, आप चाहिए मिटा भी दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मेरा तो आंसर तो सही आना चाहिए ना, भाग के क्वेश्चन से क्या मतलब है, आंसर से मतलब है। चलिए पॉइंट रहने भी देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ रख दिए। अब 2 को तो उतार सकते हैं, शेर आ गया, सलमान खान आ गया हेड। अब देखिए बच्चों कि 2 के पारा में 2 कितना बार में आ रहा है, एक बार में आ रहा है, 2 गया। अब तो आसान हो गया, 8 कितना बार में, 4 बार में 8 आया, 8 गया। अब क्या होता है, 4 कितना बार में, 2 बार में 4 गया, बस निकल गया आंसर। बस यही तरीका है। उसी प्रकार जैसे दोनों साइड पॉइंट कैसे बनाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। जब भी भाग में कोई क्वेश्चन रहता है, इसका मतलब होता है कि वो बटा के रूप में भी होता है। जैसे दे देते हैं बच्चों हम 4 भागा 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/2, क्या लिख सकते हैं, 4/2। उसी प्रकार जो है हम इसको भी लिख सकते हैं 6.4 बटा क्या, 3/2 लिख दिए। अब हम इसका पॉइंट को उड़ाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, उड़ाएंगे, फूक के नहीं उड़ाएंगे। देखिए कैसे उड़ाएंगे, जब भी आप पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे में क्या आ जाता है, पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा गुना में उतना एक पर जीरो आ जाएगा। देखिए पॉइंट जैसे उड़ाए तो नीचे में गुना में एक पर उतना जीरो आएगा जितना पॉइंट के बाद संख्या था। पॉइंट के बाद क्या संख्या था, एगो, तो एगो जीरो बैठाए। 2 को संख्या रहता 2 जीरो बैठाते, 3 संख्या रहता 3 जीरो बैठाते, बैठा दिए। उसी तरह जब आप नीचे वाला का पॉइंट उड़ाइएगा तो वही काम कहाँ हो जाएगा, ऊपर में गुना में क्या आ जाएगा, एक पर एगो जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या संख्या था, एगो संख्या था। ये आगे आपका भिन्न का गुना टाइप क्वेश्चन, कटा दीजिए, 10 कट जाएगा बिल्कुल आसानी से, कटेगा ना। आपको कटाने भी आना चाहिए बच्चों इसमें। तो ये बेसिक मैथ का जो है आपको भी, जब पॉइंट वाला भाग आप बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा जो है माइंड आपका शार्प होना बहुत जरूरी है, आपको कटाने वटाने के लिए आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बाद जो है हम जो है, ये तो भागा था, एलसीएम एचसीएफ आएगा, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, ये सब भी आएगा, उसमें आप कटाने के लिए सीख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर आपको कटाने के नहीं आता है, इसको थोड़ा बच्चों साइड लाइन आप कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, हम आपको समझाएंगे। हम आपका जब बोल दिए हैं
कि हम आपका बेसिक मैथ क्लियर करेंगे, तो जरूर क्लियर करेंगे। ये लास्ट टॉपिक था आज के पार्ट का। अगला पार्ट आपको कल जरूर मिलेगा, उसमें आप अगले तौर से समझते चलिएगा। तो देखिए 10-10 चले गया। अब 32 और 64 इसको कटाना है बच्चों। कटाने के लिए होता ये है कि ऐसा संख्या ढूंढना है जिसके पारा में जो है इसमें ये दोनों आना चाहिए। जैसे देखिए 10 के पारा में 10 आ रहा था, ये 10 चले गया आपका एक बार में। 10 के पारा में 10 आ रहा था, ये 10 चले गया एक बार में। इसी तरह घटाते हैं। तो 32 और 64 किस पारा में आता है? देखिए 32 और 64 जो है आपके 8 के पारा में आता है। किसके पारा में आता है? 8 के पारा में आता है, 4 के भी आता है, सब के पारा में आता है, 2 के भी पारा में आता है। अगर 2 को आप 20 से ऊपर पढ़िएगा तो वहां पर भी आ जाएगा, लेकिन 8 के पारा से कटाते हैं। 8 चौक कितना होता है? 32 होता है। चलिए 8 से क्या हम 16 से भी कटा सकते हैं। 16 के पारा में 32 आता है, 16 के पारा में 2 बार में, और 64 आएगा कितना बार में? 4 बार में। और 4 और 2 किस पारा में आता है? 2 पारा में आता है एक बार में। ये कितना बार में गया? 2 बार में। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, नीचे नीचे गुना हो जाएगा। 2 गुना 1 क्या हो गया? 2 हो गया। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका आंसर क्या निकल गया? 2 निकल गया। इसी प्रकार पॉइंट वाला भाग को बनाते हैं। तो बच्चों अगर आपको दोनों साइड पॉइंट वाला भाग समझ में नहीं आया होगा तो उसमें रीजन ये होगा कि आपको कटाने के लिए नहीं आता होगा। तो कटाने के लिए हम आपको सिखाएंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। अगले पार्ट का वेट करते हैं। कल आपसे मिलेंगे, हम फिर से इसी बेसिक मैथ के साथ चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपका मैथ हम सॉल्व करेंगे और क्लियर करेंगे। आपका टोटल सिलेबस आपसे बनना चालू हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसका मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम है। धन्यवाद बच्चों।